फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के सब्र का बांध क्यों टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन इतना कुछ बोले, इतना कुछ सच उगल गए जिसकी उन्होंने खुद भी शायद कल्पना नहीं की थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Queen of Cups, Knight of Cups, Page of Swords, the Tower, High Priestess, Ace of Pentacle, Queen of Swords, Seven of Pentacle, the Hermit, Four of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन के सब्र का बांध टूट पड़ा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जब आप रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पर्सन को टाइम देने लगे, आपके पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होने लगे और आपको ऐसा लगा कि शायद अब आपके पर्सन के अलावा और कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं है, उसी समय आपके पर्सन को अचानक ही ज्ञान प्राप्त हो गया, या ये कह लीजिए कि बाहर वालों ने आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो है रिलेशन बिगाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एज में कम हो सकता है जिसकी वजह से ये रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आप दोनों को खुद भी पता नहीं चला, क्योंकि आपके पर्सन इतना ज्यादा दूसरे लोगों पर विश्वास करने लगे जिससे कि चीजें बनने की जगह बिगड़नी शुरू हो गई। और ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं और जब तक किसी को नहीं पता होता चीजें ठीक चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगता है चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं। और जब उसी में से कोई अपना हमारा दुश्मन बन जाता है तब खेल और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। तो कुछ इसी तरीके की जो है चीजों का आपके पर्सन शिकार हुए और आपके पर्सन ने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया उन्हीं लोगों ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने इस तरह के गेम खेले जिसका आपको कानो कान भी खबर नहीं हुई, और जब तक आप लोगों को पता चलता तब तक चीजें पूरी तरह से बिगड़ गई। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो थी ही, लेकिन ये थर्ड पार्टी उनकी कोई अपनी रही होगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक का या स्पेल वर्क का शिकार हुए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाई प्रेस्टिस का कार्ड, और जब भी रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है,
या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने खुद इस महिला को वो सब चीजें बताई जिसकी वजह से उसका फायदा इस पर्सन ने उठाया और इस महिला ने वो काम करवा दिए जिसकी वजह से आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर है। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के प्यार के टॉवर में आग लगी और इस आग को लगाने के लिए महिला 100% रिस्पॉन्सिबल है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी चीजें खुद ही किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दे देता है तो ये तो मान ही लीजिए कि रिलेशन तो बचने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकता। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि महिला आपके पर्सन को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव होगी कि उसे लगता था कि उसके हाथ से ना ये बंदा निकल जाए, जिसकी वजह से भी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई। लेकिन आप दोनों के प्यार के टॉवर में आग लगी, आपके प्यार का टॉवर टूटा, इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों की प्यार के टॉवर में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने आपके प्यार के टॉवर को ब्रेक किया और बाद में आपके प्यार के टॉवर में आग लग गई। और दोबारा इसको खड़ा करने में अब आपको काफी समय लग सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन के लिए वो सब कुछ चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने वो सब भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। अगर मैं कहूं कि आपके पास जो कुछ भी था आपने इस रिलेशन को बचाने में लगा दिया, लेकिन ना तो रिलेशन बचा और ना ही पैसा। क्योंकि जब कोई इंसान कहीं बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो हर एक इंसान पर ट्रस्ट कर लेता है। उस ट्रस्ट के चक्कर में वो इतना कुछ खो देता है कि जब वो उसका काउंट करने बैठता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास आज कुछ भी नहीं। तो कुछ इसी सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि एक तो आपका रिलेशन बचा नहीं और उसे बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आज जब आपको लगता है कि आपसे क्या गलती हुई, तो आपको समझ में आता है कि जो आपका नहीं था वो तो आपको मिला ही नहीं, और जो कुछ आपका था आप वो सब भी खो बैठे। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसा इस रिलेशन को बचाने में लगाया। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आप उनके ऊपर पैसा लगाते रहे हैं और आज भी उन्हें पास लाने के लिए भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आपके पर्सन जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जाते जा रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर थर्ड पार्टी का इतना दबाव है, अगर मैं कहूं कि उनके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक है या स्पेल वर्क का इतना असर है कि उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपके किसी भी कॉल, किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपकी दिन और रात जो है वो इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो खत्म होने की कगार पर आप पहुंची है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप जितना भी अपने पर्सन को मनाने की कोशिश करें, आपके पर्सन जिद्दी बनकर बैठ गए और वो आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। आप जितना उन्हें कॉल मैसेज करते हैं वो किसी का भी जवाब नहीं देते, और अगर जवाब देते हैं तो बहुत देर बाद देते हैं और सिर्फ हूं हाँ में देते हैं। जिस तरह से पहले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता था वो कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया है। आप जो भी बात उन्हें समझाना चाहते हैं आपके पर्सन उसे समझना नहीं चाहते, और जो वो समझते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो कुछ और ही तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के चंगुल में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें उनके ऊपर फोर्सफुली की जा रही हैं। और जब किसी इंसान के ऊपर किसी और का वश चलता है तब इसी तरह की चीजें जो होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। तो इस समय आपके पर्सन के ऊपर अगर मैं कहूं कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हुई है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि आपके बिना वो रह नहीं सकते। आपके पर्सन आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की दूरियां खड़ी कर दी हैं कि उस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और जब तक आप उन दूरियों को दूर नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करके उन चीजों को दूर नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह से आप प्रॉब्लम में घिरे रहेंगे। आपके पर्सन इस समय सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें वो सब चीजें मिले जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, और उतना ही वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप हैं कि उनका आज भी वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को वो सारी चीजें क्लियर होंगी और आपके पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने इस रिलेशन को बचाने की बजाय इस रिलेशन को पूरी तरीके से गंवा दिया।
आपके पर्सन थर्ड पार्टी के स्पेल वर्क का शिकार हुए। उनके पास जो कुछ भी था वो आज सब कुछ हारते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके पास ना तो पैसा है और ना ही रिलेशन। और जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता तो बहुत मायूस हो जाता है। तो इस समय आपके पर्सन बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और जो कुछ हुआ वो उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने उन जिन लोगों पर ट्रस्ट किया आज उन्होंने ही उन्हें वो धोखा दे दिया है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनके सब्र का बांध टूट रहा है। अब उनका दिल कर रहा है कि वो उन सब चीजों पर फट पड़े जिनकी वजह से उनका रिलेशन बिगड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में उनकी इसी विषय को लेकर लड़ाई चल रही हो, या जिन लोगों ने भी उस समय उनको गलत राय दी आज वो उनसे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अंदर से टूट चुके हैं, और जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन के सब्र का बांध टूट चुका है। उन्होंने जितना सब्र किया, जितना सोचा कि उनके पेरेंट्स या वो महिला या जिसके भी दबाव में वो हैं या जिसके लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा, तो उनको ऐसा लगता था कि समय आने पर वो उनका साथ देंगे। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। उस महिला ने या उनके अपने लोगों ने ही उनके लिए वो खाई खोद दी है कि ना तो वो उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते। आज वो मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन जो सब्र करके बैठे थे, उन्हें लगता था कि एक ना एक दिन सब चीजें वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन आज उन्हें वो होप नजर नहीं आ रही। और जब इंसान को होप नजर नहीं आती तो उसे अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन में जब वो फटता है या जब वो बोलता है तब सामने वाले के पास उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं होता। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन भी कर रहे हैं। वो रात भर सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया में आग लगा दी। और आज अगर उन सब चीजों को ठीक भी करना चाह रहे हैं तो चीजें उनके हाथ में नहीं है, इसलिए वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने जीने की तमन्ना छोड़ दी है, आपके पर्सन ने उम्मीद छोड़ दी है। आपके पर्सन अब सब्र नहीं कर सकते। उन्हें कल तक ये लगता था कि वो चीजों को ठीक कर कर आपके पास लौटेंगे, लेकिन आज उन्हें लगता है कि ना तो वो आपके पास लौट पाएंगे और ना ही वो आगे बढ़ पाएंगे। और शायद इसीलिए वो इस जद्दोजहद में फंस कर रह गए हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रास्ता दिखाने वाला अब कोई नहीं। और शायद इसीलिए वो इतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान से अपनी करनी की माफी मांग रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो उन लोगों से बदला लें जिनकी वजह से ये सब चीजें हुई। यानी कि वही उनके अपने या थर्ड पार्टी की आज पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है, और अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आपके पर्सन पर ये सब एनर्जी जो है वो हावी हो जाएगी, तब आपके पर्सन को आप तक आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब आपके पर्सन उन सब चीजों का बदला लेंगे जिनकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि जितनी चीजें आपके पर्सन को क्लियर हुई हैं उससे आपके पर्सन ये तो जान गए हैं कि जिन लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट किया उन्हीं लोगों ने उन्हें धोखा दिया। आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से दूर चला जाता है तब उसके पास वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके पर्सन कर नहीं रहे। और जब लोगों दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो थर्ड पार्टी क्या दुनिया कोई भी आकर उसका फायदा उठा लेता है। तो हो सकता है कि आपकी दूरी का जो फायदा था वो बाहर के लोगों ने उठाया, और आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का पता चल चुका है। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका है, और आज आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो भी चीजें उनके साथ हुई आज आपके पर्सन को क्लियर हो चुकी हैं, और आज आपके पर्सन उन सब चीजों का बदला लेना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर में काफी बहस चल रही है या आपको लेकर काफी लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब जस्टिस करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि जिस तरीके से प्यार के टावर में आग लगी जिसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार थे, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन जो है वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। और उसी के नीचे अगर मुझे लवर का कार्ड नजर आ रहा है तो इसका मतलब आपका रिलेशन यूनिवर्सल है, और जब यूनिवर्स किसी को
मिला देती है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें दूर नहीं कर सकती। हाँ, दूरियां जरूर आती हैं क्योंकि लोग इस तरह के कांटे बिछा देते हैं कि प्यार करने वालों को उनके ऊपर चलना ही पड़ता है। अगर आपके पर्सन ब्लैक मैजिक का शिकार है या स्पेल वर्क का शिकार है, उसके बाद भी अगर आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं या आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशन यूनिवर्सल है, यानी कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के प्यार में इतनी स्ट्रेंथ है। और अगर सही मायने में आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, अगर आप यूनिवर्सल कनेक्शन में हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रांग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जिन लोगों ने उनके लिए कांटे बिछोए, उन्हीं के साथ वो फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ वो तब तक लड़ाई करते रहेंगे जब तक कि वो आपको अपनी लाइफ में नहीं ले आते। यानी कि आज आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि उनको बर्बाद करने वाले उनके अपने ही हैं, और शायद इसीलिए अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है। बड़ी जल्दी इन सब लोगों को उनकी एक एक बात का जवाब देना होगा, और उसके बाद आपके पर्सन अगर आपको आपकी बात का जवाब दे पाते हैं तो ये रिलेशन हमेशा के लिए सिक्योर हो सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने ऐसे गेम खेले कि आप उसे समझ नहीं पाए। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा और आपके प्यार के टावर में आग लगी। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है इसी की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हुई। आज वो थर्ड पार्टी की पिक्चर जो है उनके सामने क्लियर हो चुकी है। दूसरी तरफ आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, आपने अपने पर्सन को समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय रहते आपके पर्सन उस सब चीजों को नहीं समझ पाए और शायद इसीलिए आज वो मासूम और मायूस बैठे हुए हैं। आपके पर्सन हामिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर वहां यूनिवर्सल होकर अगर उन्हें कोई एनर्जी मिलती है तो आपके पर्सन के सब्र का बांध जो आज टूट रहा है, अगर और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है एनर्जी, तो आपके पर्सन फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे और आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।